आज मैं आपके समक्ष नरसिंह से हिरण्यकश्यप का वध शिव पुराण के अंतर्गत कथा का वर्णन करूंगा, जिसे आप सुनकर अपने दैनिक जीवन में यथार्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नरसिंह से हिरण्यकश्यप का वध। व्यासवाच सनत कुमार सर्वज्ञे हते तस्मिन् सुरद्रुहि किं कार्षीत् तस्य तस्य ज्येष्ठ भ्राता महासुरः कुतूहलमिति श्रोतुं ममास्ति मुनीश्वर तच्छावये कृपां कृत्वा ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते। व्यास जी बोले कि हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, जब देवताओं से द्रोह करने वाला हिरण्याक्ष मार डाला गया तब उसके जेठे भाई ने क्या किया। हे मुनीश्वर, मुझे इस वृतांत को सुनने के लिए महान कुतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, मुझे इस चरित्र को सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मवाच इत्याकर्णे वचस्तस्य व्यासस्य सा मुनीश्वरः सनत कुमार प्रोवाच स्मृत्वा स्योपदाम्बुजम्। ब्रह्मा जी बोले कि व्यास के वचन सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों को ध्यान करते हुए कहने लगे। सनत कुमार वाच भ्रातरेमं विनिहते हरिणः क्रोडमूर्तिरः हिरण्यकशिपो व्यास परितप्ये दुषासुचा ततः प्रजानां कदनं विधातुं कदन प्रियान् निर्देशासुरान् वीरान् हरिवैर प्रियो हि सः अथ ते भर्तृ संदेशमादाय शिरसासुराः देव प्रजानां कदनं विदधु कदन प्रियाः ततो विप्रकृते लोके असुरै अस्तैर्दुष्टमानसैः दिवं देवाः परित्यज्य भूये चेरुरक्षिताः। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास, वाराह रूपधारी विष्णु ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप क्रोध एवं शोक से संतप्त हो उठा। उसने विष्णु से बैर करने के निमित्त प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी असुरों को आज्ञा दी। फिर तो वह असुर अपने स्वामी की आज्ञा से रोधार करके प्रजाओं को नाना प्रकार के कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले असुरों ने लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया तब देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके अलक्षित रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हिरण्यकशिपु धातु संप्रेतस्य दुःखितः कृत्वा करोत्कदीकादीनि तत्कलत्राद्य सान्त्वयत् ततः सा दैत्यराजेन्द्रो हैजेमज रामुरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वो मेकराज्यं व्यधीत सत सातेपे मन्द्रद्रोण्यां तपः परम दारुणम् ऊर्ध्वोर्बाहुर्भो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः तस्मिन् आस्तपस्तप्यमाने देवाः सर्वे बलान्विताः दैत्यान् सर्वान् विर्जित्य स्वानि स्थानानि भेजिरे तस्य मूर्धनासमो बधूतः सधूमो अग्रे अस्तपोमयः तिर्यग्यूर्ध्वं धूलोकान्नत पदसूरीरितः। इधर हिरण्यकश्यप भी भाई के मर जाने पर उसको तिलांजलि प्रदान करके उसके दुखी कलत्राज परिवार को सांत्वना दिया और स्वयं अपने को अजर अमर और अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र अकंटक राज्य करने लगा। फिर उसने मंदराचल की गुफा में पैर के अंगूठे मात्र से पृथ्वी को स्पर्श करके दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर एकटक ऊपर की ओर देखते हुए तप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार जब वो असुर तप कर रहा था तब सभी देवता बलवान होकर के दैत्यों को जीत कर अपने अपने अधिकार दैत्यों से छीन लिए। इधर तपस्या करते हुए
उस हिरण्यकश्यप के सिर से तपोमय धूम सहित ऐसी अग्नि निकलने लगी जिससे तिरछे ऊपर नीचे था चारों ओर के लोग जलने लगे। तेन तप्त्वा दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ये हुसुराः धात्रे विज्ञापयामासुस्त तपो विकृताननाः अथ विज्ञापितो देवैर्व्यास तैरात्मभूर्विविधिः परीतो भृगु दक्षो दैर्यो दैत्येश्वराश्रम प्रताप्य लोकान् खिलांस अस्ततो असो समागतं पदं भवं ददर्श वरं हि दातुं तमुवाच धातः वरं वृणीष्वेति पितामहोऽपि निशम्य वाचं मधुरां विधा तोर्वचो अब्रवीदेवं सूढ़ो बुद्धिः। उसकी तपस्या से घबराए हुए देवगण स्वर्गलोक छोड़ करके ब्रह्मलोक में चले गए, जहां जाकर ब्रह्मा जी से सारा वृतांत निवेदन किया। हे व्यास, उन सब देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मदेव भृगुदक्ष आज महर्षियों को अपने साथ लेकर हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। तदनंतर अपनी तपस्या से सारों लोगों को संतप्त करके उस दैत्यराज से वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मदेव को देखा। ब्रह्मदेव ने उससे कहा कि जो तेरी इच्छा हो वर मांग ले। विधाता के इस प्रकार मधुर वचन सुनकर महाबुद्धिमान हिरण्यकश्यप कहने लगा। हिरण्यकश्यपोवाच मृतोर्भयं मे भगवन् प्रजेश पिता महाभूत्र कदापि देव सहस्रास्त्र पाशासनि शुष्क वृक्ष गिरीन्द्र तोया गृह रिपु प्रहारैः देवैश्च दैत्यैर्मुनिभिश्च सिद्धैस्त्वत् सृष्ट जीवैर् बहुवाक्यतः किं स्वर्गे धरण्यां दिवसे निशायां नयोर्ध्वतो नाप्यधतः प्रजेश। हिरण्यकश्यप बोला, हे पितामह, हे विधाता, शस्त्र अस्त्र पाश वज्र और सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि आज के द्वारा शत्रुओं के प्रहार से दैव दैत्य मुनि सिद्ध था आपके द्वारा रचित सृष्टि से किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। अधिक क्या कहूँ, स्वर्ग में, पृथ्वी में, ऊपर नीचे आज स्थानों में तथा रात एवं दिन आज कालों में भी मेरी मृत्यु ना हो। सनत कुमार वाच तस्येत दीदृगवचनं निशम्य दैतेन्द्र तुष्टोऽस्मि लभस्सु सर्वं प्रणम्य विष्णुं मनसा तमाह दयान्वितो वसावित्ति पदम योनिः। अलम तपस्ते परिपूर्ण कामः समासहस्राणि चाखण्डवत्यः उत्तिष्ठ राज्यं कुरु दानवानां श्रुत्वाग्रं तत्सुमुखो बभूव राज्याभिषिक्तिः प्रत्यपाताप परपितामहेन त्रैलोक्यनाशाय मतिं चकार उत्साद्य धर्मान् सकलान् प्रमत्तो जित्वा हुए सोऽपि सुरान् समस्तान् ततो भयाद्रेन्द्र मुखाश्च देवाः पिता महाज्ञां संव्याप्य सर्वे उपद्रुता दैत्यवरेण जातः क्षीरोदधिं यत्र हरिस्तु सेते। सनत कुमार जी बोले कि उस दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैंने तुम्हें सारे वरदान दे दिए। फिर ब्रह्मा उस पर दयार्द्र होकर विष्णु का स्मरण करते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, अब तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। इतना सुनते हुए दैत्यराज प्रसन्न हो उठा। तदनंतर स्वयं ब्रह्मदेव ने त्रिलोकी के राज्य पर उसका अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर वह त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। उसने सारे जगत के याज्ञात धर्मों को नष्ट कर दिया और प्रमत्त होकर देवताओं को भी जीत कर उन्हें अपने बस में कर लिया। इंद्राज सभी देवता भय से व्याकुल होकर पितामह की आज्ञा से क्षीर सागर में, जहाँ विष्णु शयन करते हैं, वहां गए। आराधयामासुरति विष्णुं अस्तुत्वावचोभिः सुखदं हि मत्वा निवेदयामासुरथो प्रसन्नं दुःखं स्वकीयं सकलं हि ते श्रुत्वा तदीयं सकलं हि दुःखं तुष्टो रमेशः प्रददो वरांस्तु
उत्थाय तस्माच्छ क्षयनादुपेन्द्रो निजानुरूपैर्विविधैर्वचोभिः आश्वास्य देवान् खिलान् मुनीन्वाच वैश्वानरतुल्य तेजाः दैत्यं हनिष्ये प्रसभं सुरेशः प्रयात धामानि निजानि तुष्टाः श्रुत्वा रमेशस्य वचः सुरेशः शक्रादिकास्ते निखिलाः सुतुष्टाः येहु स्वधामानि हिरण्ये नेत्रानुजं चामत्वा निहतं मुनीषु। उन्होंने विष्णु को ही अपना रक्षक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से विष्णु की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न जानकर अपना सारा दुख निवेदन किया। स्तुति से प्रसन्न विष्णु ने देवताओं के दुख का कारण जानकर उन्हें नाना प्रकार का वरदान दिया और सैया से स्वयं उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उस विष्णु ने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से उन देवताओं एवं मुनियों को आश्वासन देते हुए कहा, हे देवगणों, तुम लोग प्रसन्न होकर मन होकर के अपने अपने धाम को जाओ, मैं उस दैत्येश्वर का अवश्य वध करूंगा। विष्णु के वचन सुनकर इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले गए और उस दैत्य को मरा हुआ जाना आश्रित्य रूपम जटिलम करालम दृष्टाम युद्धम तीक्ष्णखम सुनासम सैहम चानारम सुवि दारितास्यम मार्तंडकोटि प्रतिमं सुघोरम युगांत कालाग्नि संप्रभावम जगन्मयम किं बहु भीर वचोभिः अस्तेरोऽसोऽपि हि गच्छति सो गतो असुराणां नगरी महात्मनः कृत्वा चायुद्धं प्रबलैः सह दैत्ये हत्वा तान् दैत्यगणान् गृहीत्वा बभ्राम तत्राभ्युत विक्रमस्य बभञ्ज तांस्तांसुरान् नरसिंहः दृष्टः सह दैत्यैर्तुलप्रभास्तेरेघ्रेत्ते हि तथैव सर्वे सिंहं चासर्वमयं निरीक्ष्य प्रह्लाद नामा दितिजेन्द्रपुत्रः उवाच राजानमयं मृगेन्द्रो जगन्मयः किं समुपागतश्च। विष्णु ने दैत्य को मारने के लिए महाजटायुक्त विकराल तीखे दांत एवं नखों वाले सुंदर नासिका तथा महाविकराल मुख युक्त नरसिंह का रूप धारण किया, जो करोड़ों सूर्य के समान जाजल्यमान था। अधिक क्या कहें, उस भगवान नरसिंह का रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त समस्त जगन्मय था। वह महात्मा सूर्यास्त होने के पश्चात दैत्येंद्र की नगरी में गए। भगवान नरसिंह ने वहां जाकर प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करके उन्हें मार भगाया। इस प्रकार इधर उधर पैतरा करके अपने अद्भुत पराक्रम से उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध कर दिया और दैत्यों ने अतुल प्रभाव वाले नरसिंह को देखकर पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने नरसिंह को देखकर मन में विचार किया कि यह सर्व जगन नियंता विष्णु तो नहीं है। ऐसा विचार करके वो बोला, प्रहलाद वाच ऐस प्रविष्टो भगवान अनंतो नरसिंह मात्रो नगरम तदंतः निवृत्त्युद्धाक्षरणं प्रियाहि पश्याम सिंहस्य कराल मूर्तिम यस्मात्र योद्धा भुवनत्रयेऽपि कुरुसुराज्यं विनमन् मृगेन्द्रम् श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचो दुरात्मः तमाह भीतो अस्ति किमत्र पुत्र उक्तवेत पुत्रं दितिजाधिनाथो दैत्यर्ष भान वीरवरान् सा राजा गृह्णन्तु वै सिंहं ममुं भवन्तु वीरा विरूप भ्रुकुटी क्षणं तु तस्याज्ञया दैत्येवरास्तस्ते गृहीतु कामा विवु सुर्गो मृगेन्द्रं क्षणेन दग्धा सलभा इवाग्निं रूपाभिलाषात् प्रविविच्छ वै। प्रहलाद बोला कि हे दैत्येंद्र, ये भगवान अनंत नरसिंह का रूप धारण करके तुम्हारे नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अतः आप उनसे युद्ध का विचार छोड़कर उनकी शरण में जाओ। मैं इन्हें विकराल मूर्ति नरसिंह के रूप में देख रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, इनसे बढ़कर इस जगत में अन्य योद्धा कोई नहीं है, अतः इनकी प्रार्थना करके तुम राज्य करो।
प्रहलाद की बात सुनकर दुरात्मा हिरण्यकश्यप बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? पुत्र से इतना कहकर उसने दैत्यों को आज्ञा दी, हे वीरों, इस तीक्ष्ण भ्रुकुटी वाले विरूप नरसिंह को पकड़ लो। उसकी आज्ञा पाते ही सभी दैत्येंद्र उस नरसिंह को पकड़ने की इच्छा करने लगे, किंतु समीप जाते ही वह इस प्रकार दग्ध हो गए जिस प्रकार अग्नि के समीप जाते ही पतंग नष्ट हो जाते हैं। दैत्येषु दग्धेष्वपि दैत्यराजश्चकार युद्धं सा मृगाधिपेन शस्त्रैः समग्रैर्खिलैस्तथास्त्रैः सत्यार्षि पाशाङ्कुशपावकाद्यैः संयुध्य तोरेयोतयोर्जगाम ब्राह्मं दिनं व्यास हि शस्त्रपाणयोः प्रवीर्योर्वीरवेण गर्जतोः परस्परं क्रोधसुयुक्तचेतसोः ततः सा दैत्याः सहसः बहूंश्च कृत्वा भुजान् शस्त्रयुतान् निरीक्ष्य नरसिंहरूपं प्रयो मृगेन्द्रं संयुग्ध मान सहसा समन्तात्। और उन दैत्यों के नष्ट हो जाने पर स्वयं राक्षस राज हिरण्यकश्यप अस्त्र शस्त्र शक्ति रिष्टि पास अंकुश तथा पावकादि को स्वयं संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार शस्त्र धारण करके गर्जना करके क्रोध पूर्वक युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों को एक ब्रह्मा दिन एक कल्प समाप्त हो गया। तदनंतर अनेक भुजाओं को धारण करके युद्ध करते हुए उन नरसिंह को देखकर वो दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। ततः सुयुद्धम त्वति दुःसहम तो शस्त्रैः समस्तैश्च तथा खिलास्त्रैः कृत्वा महादैत्यवरो नरसिंहं क्षयं गते शूलधरो अभ्युपायात् ततो गृहीत सा मृगाधिपेन भुजैर्नेकैर्गिरि सार्ववद्भिः निधाय जानोच सा भुजान्तरेषु नखाङ्कुरैर्दान्मर्म भिदिभिः नखास्त्र हित पद्मं सृगवमिश्रो मुत्पाद्य जीवाद्विगतः क्षणेन त्यक्तस्तदानीं सा तु काष्ठभूतः पुनः शूणित सर्वगात्रः। फिर तो उन दोनों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से अत्यंत दुस्साह युद्ध होने लगा। इस प्रकार युद्ध करते करते जब दैत्य उस दैत्य के समस्त शस्त्रास्त्र क्षीण हो गए, तब वो सूल लेकर नरसिंह पर झपट पड़ा। नरसिंह ने अपनी पर्वत के समान बलशाली भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य जान करके उसे रखकर मर्मभेदी नखांकुरों से उसे विदीर्ण करने लगे, जिससे रक्त विमिश्रित उसका हथ कमल फट गया और वो क्षण मात्र में जीव रहित होकर काष्ठ के समान निश्चल हो गया। तस्मिन् हते देवरूपो प्रसन्नः प्रहलाद मां मंत्र कृत प्रणमामं राज्यभिषिञ्चाद्भुत वीर विष्णुस्ततः प्रयातो गतिं प्रतर्किव्यां ततोऽतिहृष्टाः सकलाः सुरेशः प्रणम विष्णु दृष्टि विप्र तस्यां येहु स्वाधामिनी पितामहाद्यः कृत स्वकार्यं भगवन्तमीड्यं परवर्णितं त्वन्धक जन्म रुद्राद्धि रण्ये नेत्रस्य मृत्युवराहात् नरसिंहस्तस्य हजस्य नासः प्रहलाद राज्यप्तितरिति प्रसंगात् शृणुत्वदानीं द्विजवर्य मतोऽन्धक प्रभावं भव कृत्य लब्ध्वं हरेण युद्धं खलु तस्य पश्चात् गणाधिपत्यं गृहस्य तस्य। इस प्रकार देवकंटक उस हिरण्यकश्यप के मर जाने पर अद्भुत वीर वाले उनने अत्यंत विनयी प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं अनिच्छित हो गए। समस्त पितामहा देवगण अपना कार्य पूरा देखकर कृतज्ञता पूर्वक जिधर विष्णु थे उस दिशा को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और अपने अपने स्थानों को चले गए। हे व्यास, मैंने प्रसंग बस तुमसे अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह से हिरण्यकश्यप का विनाश एवं प्रहलाद की राज प्राप्ति का वर्णन किया। अतः हे द्विजवर्य, मैं अंधक का पराक्रम शिव से युद्ध
तथा गिरीश की कृपा से उसके गणाधिपत्य की प्राप्त का वर्णन करता हूँ। तुम उसे श्रवण करो। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिताम पंचमे युद्धखंडे गणाधिपत्य प्राप्त अंधक जन्म हिरण्यकश्यपो वध वर्णम नाम 43वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार उपरोक्त अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। आप लोगों से अनुरोध है कि शिव पुराण की कथा को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।